है, कोई एमबीबीएस का टेस्ट देने जा रहा है, उसी दिन सिस्टर की शादी है, कहां पे जाएगा सिस्टर की शादी में कि टेस्ट देने के लिए? कहां जाएगा? किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और उसी दिन सिस्टर की शादी है, कहां जाएगा? क्यों? सिस्टर की शादी जरूरी नहीं है? कहां जाएगा? कहां जाएगा? डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, नौकरी लेने के लिए। और अगर किसी दिन सिस्टम की मीटिंग है और उसी दिन सिस्टर की शादी है, कहां जाएगा? मीटिंग में जाएगा। ये तो आप ट्रेनिंग के आधार पर एक ये आपका परमानेंट कैमरा चल ही रहा है कल से। ये आप पहले पढ़ो, रियलिटी अबाउट प्रियोरिटी। रियलिटी में वास्तव में क्या होता है आप सोच के देखो। वास्तव में तो वही होगा, सिस्टर की शादी में जाएगा। सच है कि नहीं? तो उसको समझने का प्रयास करो। प्राथमिकता की बात हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति मीटिंग होती है और उस दिन शादी है। हम ये नहीं कह रहे कि शादी महत्वपूर्ण नहीं है, शादी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरी के केस में क्या हो जाता है, टेस्ट देने के केस में क्या हो जाता है, एग्जाम देने के केस में क्या हो जाता है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरा टेस्ट था। और प्राथमिकता की बात है, एक सही जगह पर है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। बिजनेस में ताकत कितनी है आपकी प्राथमिकताएं बताएंगी। अगर समझ में आ गया तो प्राथमिकताएं आपकी तैयार भी हो जाएंगी, सेट भी हो जाएंगी। इसलिए प्राथमिकताएं सेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि बिजनेस ताकत तो रखता है। हमारे बिजनेस में आज के बाद जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, तो आपका घर है, परिवार है, नौकरी है, जिम्मेदारी है, सब कुछ है, लेकिन सेफ शॉप सबसे लास्ट में आएगा तो फिर कैसे बात बनेगी? हैं? सेफ शॉप को यहां से हटा के ना यहां ले आओ ऊपर, और अगर यहां ये आ गया तो सारे अपने आप हो जाएंगे पूरे, ये भी सब पूरे कर देगा। और अगर ये इसके चक्कर में रहे हो, ये लास्ट में रहा, तो ना ये हो पाएंगे और ना ये हो पाएगा। इसको अगर कर देते हो तो फिर ये सब पूरे हो जाएंगे, सारे एक साथ पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी प्राथमिकता पर है कि नहीं है, प्राथमिकता पर है कि नहीं। और भगवत गीता हो जाती है, भगवत गीता को हाथ में लेकर के मैं निकलता हूं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए है, जो कर्म की बात करता है, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते से शुरुआत करता है, जो हर धर्म और हर वर्ग को यही संदेश देता है कि कर्म ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के हर सवाल का जवाब उसके अंदर मौजूद है, और किसी धर्म विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति के लोगों के लिए है, और हर धर्म के लोग उसको सम्मान और रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो क्यों ना उस संदेश को घरों में पहुंचाया जाए, और पहुंचाने के बाद में कोई लेगा कोई नहीं लेगा ये बात की बात है। अगर किसी लड़के को रख दिया जाए, एमबीए वाले लड़के को 25,000 रुपये महीने की सैलरी पर, तो मैं 25 घरों में भगवत गीता का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो नौकरी पे दे देगा कि नहीं दे देगा? तो क्या हमें उस तरह की नौकरी पे रहना जरूरी है? क्या हम मालिक की सोच के साथ में उसी तरह से क्या हम दे नहीं सकते? क्या 25 घरों की बात नहीं करते, अगर हम 10 घरों में जाके उसका अगर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, कुछ श्लोकों को आप समझते हैं, उनका महत्व समझते हैं, उसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं प्रॉपर वे में जाकर के। एक तो है आप प्लान फोल्डर को निकाल के बता रहे हो, एक है कि आप लैपटॉप को खोल के पता नहीं कौन सा वीडियो आपको चलाना था, आप खुद ही भूल गए, उसमें इतना सारा डाटा भरा पड़ा है, लैपटॉप ही ऑन नहीं हो रहा, कभी हैंग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक वो है कि आपका वो फोल्डर में क्या दिखाना क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा। एक तरीका यह है कि ना फोल्डर है ना लैपटॉप है, सीधा भगवत ग्रंथ आपके पास में है, उसको ले जाके आपने डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू किया। सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, सिर्फ एक की जानकारी दी। आपके पास सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, ये बात मायने रखती है, लेकिन सारे पहले दिखाने की आवश्यकता भी कहां है? सारे दिखाने की आवश्यकता तो है नहीं। एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और एक डेमोन्स्ट्रेशन में ये बात मायने रखती है कि आप कितने दमदारी के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। 10 घरों में जाते हो, 10 घरों में उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो क्या लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपको अगर ना मिलेगी तो क्या हां भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस काम के लिए अगर नौकरी पर रख लिया जाए ना, तो नौकरी पर करने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग,
सिर्फ सैलरी पर, नौकरी पर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, 25 घरों में देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या हम स्वतंत्र मालिक की सोच के साथ में क्या 10 घरों में, 8 घरों में, 7 घरों में, 6 घरों में डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? पूरे परिवार के साथ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? फैमिली को बिठा के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर 10 घरों में डेमोन्स्ट्रेशन देते हो आप, 10 में से कुछ हाँ आएगी कि नहीं आएगी? कितनी हाँ आएगी? 80-20 का रूल किसने पढ़ाया था? परेटो ने। वो बाबा आदम के टाइम का था। भगवत गीता में दम नहीं है क्या? मैं बोल रहा हूं दम है कि नहीं है? अरे भगवान राम की कहानी भगवान राम के मुखारबिंद से नहीं बताई गई है। वो तो या तो वाल्मीकि लिख रहे हैं या तुलसीदास लिख रहे हैं। और गुरु नानक जी के बारे में बात करें, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, जितने भी पैगंबर हुए हैं, लेकिन ये भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से बताई हुई बातें। और क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? और महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हमारे दिमाग में महत्वपूर्ण नहीं है। भला एक श्लोक नहीं पढ़ा हमने अभी तक, समझा कुछ है नहीं, और ये बोल रहा है हाथ में हाथ डाल करके, जेब में हाथ डाल करके कि 10 में से 80-20 के रूल के हिसाब से 2 को पल्ले पड़ जाए तो बहुत है। अरे 10 में से 2 को क्यों पल्ले पड़ेगी? ये क्यों नहीं सोच रखी कि 10 में से 2 को ही पल्ले नहीं पड़ेगी, 8 को पल्ले पड़ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सोच बदल दो, सोच बदलनी है। 10 में से कितनी सेल? 10 में से 2 को ही समझ में नहीं आएगा। आज के बाद इस मिशन पे काम करना है, इस मिशन पे काम करना है। 10 में से 2 को ही समझ नहीं आएगा बस, और इतना मैं पीछे पड़ जाऊंगा, इस बंदे की हिम्मत कैसे हो जाएगी, ना कर सकता है, इसके मुंह से ना निकलने ही नहीं दूंगा। और ये ना बोलने की जिम्मेदारी इसकी है, लेकिन हां इसके मुंह से निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है। मैं निकलवा के मानूंगा ना। जब तक हां नहीं कर देगा, इसके दरवाजे से उठने वाला नहीं हूं मैं। 1 बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार समझाया है? अरे 100 बार नहीं समझाया चौधरी साहब, 700 बार। कितनी बार? 1 श्लोक पढ़ा, सोचा 1 में ही मान जाएगा, नहीं माना। 700 श्लोक पढ़ाने पड़े, फिर भी नहीं माना। फिर उसको स्वयं अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। तो विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब भगवान कृष्ण 700 बार समझा सकते हैं तो उनसे बड़े हो क्या? उसके बावजूद भी विराट स्वरूप दिखाना पड़ता है। विराट स्वरूप का मतलब ढंग से समझाओ, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो अपना विराट स्वरूप दिखाओ। गाड़ी लेके आओ बड़ी, पों पों करते उसके दरवाजे पर टेक दो, बेटा 10 में से 8, 10 में से 8 सेल पे काम करना है। और अगर 10 में से 8 सेल नहीं ला रहा, इसका मतलब अभी इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। चौधरी साहब कब तक करोगे? प्लान दिखाया, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। प्लान दिखाया, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। पूरी दुनिया को छोड़ के बैठे रहोगे, फिर आएगा कौन? पैरेटो वाला तो पैरेटो ही सोच के जाता है घर से ही, वो खुद ही पैरेट बना हुआ है। तोता ही है वो, तोता है तू। वो तोते की और तरह तेरे बोलता है। मैना कहीं तैयार बैठी होगी, मैं ढूंढ ले अपनी मैना को। तो तोते की कहानी अगर गुरुजी परमिशन है तो मैं बता। बिल्कुल, जसवीर जी के लिए तालियां हो जाए। तोता की कहानी पैरेटो वाले में भी तो आप ये सोचो ना, उसने बताया 80-20। बैठ जाओ।